अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। हज़रत दुरूद व सलाम नाज़िल हमारा आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस्लामी भाइयों, आज का मौजू ये सुख़न है, गैर मुस्लिम के साथ मामला कैसे करें। अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँचे अखलाक, अजीम अखलाक दे करके भेजा और फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मोहम्मद सल्लम, आप अजीम अखलाक वाले हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, मैं भेजा गया हूँ अच्छे अखलाक को पूरा करने के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब सवाल किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान है। जिस तरीका से कुरान में बयान किया गया है उसी तरीका से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत किया और इस दरमियान में जितने भी काम किए अपने मन से किए, उसमें अल्लाह के नबी ने सवाल नहीं पूछा कि इस काम को क्यों नहीं किया, चाहे मैं गलत ही क्यों कर दिया हूँ, और इस काम को क्यों नहीं किया। अगर कोई काम छोड़ दिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस काम को क्यों नहीं किया और इस काम को क्यों कर दिया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं पूछा। ये अखलाक देखें किस तरह ये मुसलमानों के साथ है। आप अपने सहाबा किराम के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते थे। आइए, हमारा जो मसला ये है, गुफ्तगू है वो गैर मुस्लिम के बारे में। इसके बारे में सुनिए, एक वाक़या हम सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस हो रहे थे। रास्ते में दोपहर का वक्त था, उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप हो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक दरख्त के नीचे साया में सो गए। आप देखे होंगे कि सऊदी अरब के जितने भी दरख्त है वो छोटा छोटा होता है। एक आदमी, 2 आदमी से ज्यादा एक दरख्त के साया के नीचे नहीं सो सकता है, इतना छोटा होता है। अल्लाह के नबी सहाबाए किराम क्या मुख्तलिफ दरख्त के नीचे क्या सो गए, अपने अपनी जगह में चले गए, दरख्त के नीचे चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आ गए और वहां क्या है उस साया में सो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। उस वक्त क्या है, एक काफिर को ये मौका मिला और इसको गनीमत समझा इस मौका को, और वो आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तलवार दरख्त में लटकाए हुए थे उस तलवार को ले लिए, और लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वह ऊंची आवाज में कहा, ऐ मोहम्मद, मैं यमनाओ का मिन्नी। ऐ मोहम्मद, आप बताएं कि मुझसे कौन बचा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज जब सुने उनकी आंख खुल गई और वो बेदार हो गए और क्या है बैठ गए। तो क्या है, देखा कि क्या है, एक आदमी, एक काफिर तलवार लेके खड़ा है और वो कहा, मैं यमनाओ का मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मुझसे कौन बचा सकता है आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, यकीन के साथ और एतमाद के साथ फरमाया, अल्लाह, यानी बचाने वाला कौन है, अल्लाह ताला। हमको क्या है बचाएगा, अल्लाह ही बचा सकता है। और क्या है, अल्लाह बचाया। इस तरह जब ये कलिमा, जब अल्लाह का नाम लिया और क्या है उसी वक्त क्या उसका हाथ से तलवार क्या कांपते हुए हाथ से क्या तलवार गिर गया। अल्लाह के नबी के उस तलवार को उठा लिए और उठाने के बाद क्या है, फिर क्या है, नबी ने कहा, मैं यमनाओ का मिन्नी, मुझसे बताओ कि तुम क्या है, तुमको कौन बचा सकता है मुझसे। वो क्या थर थर कांपने लगा और कहा कि आप ही बचा सकते हैं, आप मेहरबान हैं, आप मुझे कत्ल ना करें। अल्लाह के नबी से माफ कर दिया। देखें किस तरीका से अल्लाह के नबी चाहते
तो उसको कत्ल कर सकते थे, लेकिन क्या है, ये हुस्न अखलाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रहम दिल है, रहम की वजह, रहम की उस पर, और उसको अफ़्व दरगुजार कर दिए, माफ कर दिए और उसको छोड़ दिए। वो आदमी, वो काफिर वहां से बच करके निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद फिर वापस आया और आप आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, ऐ मोहम्मद क्या है, आप मुझे कलमा पढ़ाइए। आप जो रसूल हैं, नबी हैं, जिस दीन को लाए हैं उस दीन को मैं अपनाना चाहता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। और क्या है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत दे करके, कह करके मुसलमान हो गए। देखिए कि क्या है ये नबी सल्लम के अखलाक को देख करके, कि किस तरह से नबी सल्लम का अखलाक था। नबी सल्लम चाहते हुए उस पर काबू और उस पर क्या है, उसको कत्ल कर सकते, उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन क्या नबी सल्लम ने क्या है, उसको माफ कर दिया, दरगुजार कर दिया। तो अगर क्या है, हम भी दरगुजार करें, हम भी ये उसवा जो हमारे नबी सल्लम क्या है, हमारे लिए उसवा और नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा है, सैंपल है। वो नबी, हमारे नबी क्या है, दूसरे को दरगुजार कर देते थे, माफ कर देते थे। देखिए इतना बड़ा दुश्मन जो कि नबी सल्लम के कत्ल करने के दर पे हो गया था, और वो कत्ल करने वाला था, उसको अल्लाह के ने माफ कर दिया। उसी तरीका से हम अगर हमारे क्या है गैर मुस्लिम भाई हमसे क्या है, कोई क्या है हमसे खता हो जाए, गलती हो जाए, हमसे दुश्मनी कर ले, हम अगर उसको माफ कर देंगे तो क्या है, ये हमारे अखलाक देख करके वो मुसलमान हो सकता है। ये क्या है, ये नबी सल्लम के अखलाक के बारे में बताया। आज मौजूदा दौर का एक वाकया सुनाते हैं। तो ये वाकया रियाद में पेश आया था। ये वाकया रियाद में पेश आया। ऑस्ट्रेलिया के दो आदमी, जिसका नाम क्या है, जेक और जेम्स है, वो क्या है, ये दोनों भाई आपस में भाई हैं। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से ये सऊदी अरब आए खेल देखने के, फुटबॉल खेल देखने के लिए। और यहाँ आने के बाद क्या, एक दिन की बात है, वो कहते हैं जेक, वो कहते हैं कि हम रियाद शहर में कहीं कहीं थे और कहीं हमको जाना था। तो क्या हमने क्या गाड़ी किराया पर लिया, और किराया पर लेने के किराए पर लिए, और जो ड्राइवर था वो नौजवान था। हम लोगों को लेकर के चले। रास्ते में एक सुपरमार्केट में गाड़ी को रोक दिया, और गाड़ी को रोकने के बाद क्या है, कुछ मशरूबात, कुछ का नाश्ता की चीजें, बिस्किट वगैरह खरीदे और हमको पेश किए। हम क्या, जब इनकार किए, उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, हमारे पर फर्ज है कि हम आपकी मेहमानदारी करें, हम आपको कुछ खिलाएं पिलाएं, आप हमारे मेहमान हैं। ये जब क्या हो, उन्होंने क्या कुछ ये इस तरह की बात कहे, तो हमने उसको लिए और खाए पिए, और उसके बाद के वहां से चल दिए। जब हम क्या है अपने मंजिल मकसूद को पहुंच गए, जब जहां जाना था वहां पहुंच गए, वहां पहुंचा दिए, और पहुंचाने के बाद वो चलने लगा। तो मैंने उसको किराया, हम लोगों ने किराया देना चाहा। वो क्या पैसा जो किराया लिए थे, किराया पर गाड़ी लिए थे और बात किए थे, उसको देना चाहा, तो उन्होंने क्या है इनकार कर दिया और वहां से चल दिया। और वो कहा कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम क्या ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हैं, हम क्या यहाँ, हम मेजबान हैं और आप मेहमान हैं, आप आपसे कैसा पैसा ले सकते हैं। ये देखिए हुस्न सलूक उसने पेश किया, ये एहसान किया, और एहसान का बदला देखिए कि वो क्या है, जब दोनों भाई, वो ड्राइवर चला गया, इस मामला में सोचने लगे और कहा कि देखिए ये हुस्न सलूक है और इंसानियत है, और इस तरह का मामला हम कभी नहीं देखा, ये क्या अच्छा मामला है। और ये अच्छा मामला किसकी वजह से है, इस्लाम की वजह से है। इस्लाम ने बताया हुस्न सलूक करने के लिए, क्या है, अच्छे अखलाक पेश करने के लिए, एहसान करने के लिए, दूसरे के साथ भलाई करने के लिए इस्लाम ने बताया है, इस्लाम ने सिखाया है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, दोनों भाई आए और आकर के एक मस्जिद क्या, रियाद के एक मस्जिद में गए और वो यहाँ इस्लाम कबूल कर लिए। तो देखिए ये क्या है, हुस्न खुलूक का क्या है की वजह से, मकारिम अखलाक की वजह से, अच्छे सलूक की वजह से, एहसान करने की वजह से वो दोनों मुसलमान हो गए। इस्लामी भाइयों, हम भी क्या है, अगर मुसलमान क्या है, तमाम मुसलमान के अच्छे अखलाक से पेश आए, अगर इनके अखलाक अच्छे हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, तो क्या है, ये हो जाएगा। उसी तरीका से एक वाकया नबी सल्लम के जमाना का है, नबी सल्लम के साथ पेश आया है। वो वाकया सुनिए। एक काफिर आए, और आने के बाद क्या है, वो क्या रात को आए और क्या है, लोग सहाबा किराम से क्या है कि हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं। जब क्या है सहाबा किराम से नबी सल्लम ने फरमाया कि इनको क्या है, मेहमान को जाके लेके जाएं, तो किसी ने कबूल नहीं किया। नबी सल्लम क्या खुद उनको ले गए, उनको आपने अपने साथ में ले गए, और साथ में ले जाने के बाद क्या है, उनको रात को खाना पीना खिलाए, और खाना पीना खिलाने के बाद उनको बिस्तर में सुला दिए, बिस्तर दिए, सो गए।
ये पूरी ज़्यादा खाने की वजह से बदहजमी हो गया और उन्होंने क्या पैखाना पेशाब उस बिस्तर ही में कर दिया। और बिस्तर में करने के बाद क्या है, देखा कि हम तो क्या बिस्तर में पैखाना पेशाब कर दिए हैं, सुबह को मेरी खैर नहीं रहेगी, लिहाजा वो क्या है वहाँ से भाग निकले। लेकिन भाग कर के क्या दूर नहीं गए कि देखे क्या है सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। तो क्या है जब क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे और उठने के बाद नमाज के बाद क्या गए उस रूम में, तो देखता है कि वो आदमी नहीं है और क्या है उसमें पैखाना पेशाब है और क्या बिस्तर को खराब कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहे, ये क्या है क्या बहुत इसको पेट खराब होने की वजह से, बदहजमी की वजह से तकलीफ हुई होगी, क्या क्या तकलीफ हुई। नबी सल्लम क्या उसके बाद क्या कपड़ा लत्ता को लेकर के बिस्तर में जो पैखाना पेशाब कर दिया उसको ले जाकर के अपने धोने लगे, तो साफ सफाई किए। ये आदमी जो आए और आकर देखा इस तरह का मामला किया, इस मामला को देख करके वो मुसलमान हो गया। तो ये अगर क्या हमारा मामला अच्छा हो, हम उसमें सलूक पेश करें, मगर मकारिम अखलाक पेश करें, जो हमारे नबी हमारे जो उसवा नमूना है उसको क्या है अपनाएं, तो क्या है गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो क्या है हमारे क्या अखलाक को सही बना दे, हम हुस्न अखलाक करने की तौफीक अता फरमाएं, दूसरों के साथ भलाई करने की तौफीक अता फरमाएं, दूसरे के साथ एहसान करने की तौफीक अता फरमाएं। और अल्लाह ताला से दुआ है इस्लाम को सही समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।